गुजरात चुनाव में 2002 के दंगों की एंट्री हो गई। ये मुद्दा यानी उठने लगा है। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 89 विधानसभा सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होना है। तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के लिए दिन रात एक कर दिया है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों से सरकार में है। इस बार भी पार्टी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। गुजरात चुनाव को लेकर सियासत गर्माती जा रही है और बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। इस चुनाव में अब 2002 गुजरात दंगों के मुद्दे की भी एंट्री हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार के लिए गुजरात पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सबसे पहले 2002 दंगों का जिक्र किया। इसके बाद अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह के 2002 में दंगाइयों को सबक सिखाने वाले बयान पर जमकर निशाना साधा। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह से 2002 के दंगों का जिक्र किया था। दरअसल 25 नवंबर को अमित शाह ने गुजरात के नाडियाड खेड़ा में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अशांति फैलाने वालों को 2002 में सबक सिखाया था, जिसके बाद राज्य में शांति कायम हुई थी। अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी ने सांप्रदायिक दंगे करने वालों को ऐसा सबक सिखाया कि आज तक दंगाई अपना सिर नहीं उठा पाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य में अखंड शांति लेकर आई है। अमित शाह के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। अमित शाह के इसी बयान पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए अपना बयान दिया है। गुजरात के जुहापुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद ओवैसी ने कहा कि अमित शाह ने रैली के दौरान बयान दिया कि उन्होंने 2002 में गुजरात के दंगाइयों को सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि मैं अमित शाह को बताना चाहता हूं कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया था वो ये था कि बिल्किस के दुष्कर्मियों को आप मुक्त करेंगे। आपने जो सबक सिखाया वो ये था कि आप बिल्किस की 3 साल की बेटी के कातिलों को रिहा करो। तुमने हमें यह भी सिखाया कि एहसान जाफरी को मारा जा सकता है। आपने यह सबक सिखाया कि गुलबर्गा सोसाइटी को जलाया जाएगा। ओवैसी ने कहा कि आपका सबक हम याद रखेंगे अमित शाह साहब। सबक सिखाना सब कुछ नहीं है। अमन उसी वक्त मजबूत होता है जब वो जुल्मों से इंसाफ होता है। आप सबक सिखाने की बात करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि सत्ता किसी के पास नहीं रही। एक दिन सबके पास से सत्ता जाती है। आज इतने नशे में चूर होकर आप सबक सिखाने की बात करते हैं। आपने हमें कौन सा सबक सिखाया? पूरे गुजरात की बदनामी हो गई। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि मैं 2002 में जुहापुरा आया था। उस समय हमारे साथ डॉक्टरों की पूरी टीम थी। हैदराबाद के हमारे डॉक्टर्स ने कई लोगों का इलाज किया था, लेकिन गुजरात सरकार ने हमें एक्सपायरी डेट वाली दवाइयां मुहैया कराई थी। सभी दवाइयों की डेट 6 महीने पहले एक्सपायर हो गई थी। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं कि आप जिस दर्द से गुजरे हैं। बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ मैंने वो भी देखा। मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे उस मंजर को दोबारा देखें। ओवैसी ने कहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को वोट देना बर्बादी होगी। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि अगर आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो आपका वोट बर्बाद हो जाएगा। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को छोटा रिचार्ज कहता हूं। कांग्रेस और छोटा रिचार्ज पर अपना वोट बर्बाद मत करें। हम सभी एकजुट होंगे। बीजेपी हारेगी और हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। गुजरात दंगों में करीब 1200 लोगों की मौत हुई थी। हम आपको बता दें कि 27 फरवरी 2002 को भारत के इतिहास का एक काला अध्याय कहा जाता है, जिसने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भावना को आग लगाई थी। इस घटना के बाद पूरा गुजरात सुलग उठा था। सांप्रदायिक दंगे फैल गए थे जिसमें 1200 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद 27 फरवरी का दिन एक दुखद घटना के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर दंगाइयों को रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगे थे, लेकिन बाद में सभी आरोपों से उन्हें क्लीन चिट भी मिली है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं। 8 को परिणाम आने हैं और इस बार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। तमाम राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प कर दिया, त्रिकोणीय कर दिया है। लेकिन ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं के बीच में जाकर कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वो भी ताल ठोकें। दरअसल मुस्लिम मतदाता किसके साथ जाएगा इसकी चिंता 3 राजनीतिक दल तो बहुत जमकर कर रहे हैं। इनमें कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और अब असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। इन राजनीतिक दलों को ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर जिसे वोट करेगा उसे फायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत ही निर्णायक भूमिका में कई जगह पर मुस्लिम मतदाता होते हैं। इसके ऊपर हमने आपको डिटेल्ड रिपोर्ट भी दिखाई है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम मतदाताओं ने बीजेपी को वोट न दिया हो।
गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की एक जबरदस्त लोकप्रियता रही है और इस सब के बीच में यह भी देखा गया है कि मुस्लिम मतदाता गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट करते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना कि उम्मीदें अभी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी को है। लिहाजा एक बार फिर 2002 के मुद्दे को उठाया है ओवैसी ने। हालांकि यह मुद्दा पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उठा दिया था। उन्होंने जब मुद्दा उठाया तो राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि यह मुद्दा उठाना अपने आप में एक तरीके से उन बातों को याद दिलाना है। 2002 की जो घटनाएं थी उसके बाद में दंगाइयों को सबक सिखाया गया और शांति की बहाली की गई। ये वो बात है जिसको प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कई मंचों पर पहले भी बोलते रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कई आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद ये बात स्पष्ट है कि बीजेपी की ताकत 2002 के बाद से बढ़ी है। यानी ये मुद्दा बहुत काम करता है। किस लिहाज से करता है, गुजरात की जनता के मानस पर क्या असर डालता है, ये तो बहुत गहराई से समझने वाली बात है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि ओवैसी भी उन बातों को भूलने नहीं देना चाहते हैं लोगों को। वो मुस्लिम मतदाताओं के बीच जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ कहा जा रहा है उसके मायने क्या हैं। गुजरात में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होनी है और 89 सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर मतदान के लिए अभी से चुनाव प्रचार जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है। दूसरे चरण में 5 दिसंबर को वोट है और वहीं मतों की गणना 8 दिसंबर को होनी है। गुजरात का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी है। उनका गृह राज्य है। कांग्रेस बहुत समय से वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। 2017 के प्रदर्शन के बाद ऐसी उम्मीद थी कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से शायद अगले चुनाव में मजबूत होंगे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है। आम आदमी पार्टी ने अपनी जमीन को मजबूत किया है। पंजाब की जीत से उत्साहित अरविंद केजरीवाल को लगता है कि कांग्रेस के विकल्प के तौर पर वो यहां आ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर पूरे विपक्ष को इस वक्त ये लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ वोट हो सकता है। कम से कम रैलियों, बयानों, तैयारियों से ये स्पष्ट संकेत जा रहा है। बीजेपी इस बात को जानती है। जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव प्रचार किया है, कारपेट बॉम्बिंग जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि जगह जगह छोटी छोटी जगहों पर जाकर रैलियां हो रही हैं, कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां तमाम 33 जिलों में हो। ये सारी तैयारियां बताती है कि बीजेपी भी इन चुनावों को हल्के में नहीं ले रही है और अपनी पूरी ताकत को झोंक रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।